सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के साथ से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुँचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुँच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। और गुरु भाई गुरु बहनों, कथा जब महादेव की ही चल रही है, चर्चा जब भगवान भोलेनाथ की ही चल रही है, तो उसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, और दूसरा महादेव का अपमान होता है। नीलम दीदी, हरिंदर भैया 3 सूत्र के ज्ञान के बारे में हमको समझाए, बताए उसका पालन कैसे किया जाता है। आप लोग अगर जो जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो 3 सूत्रों का पालन कैसे किया जाता है। देखिए, पहले सूत्र में महादेव से दया मांगनी है कि हे प्रभु, हम आपकी शिष्या हैं, हम आपके शिष्य हैं, आप हमारे गुरु हैं, हम पे दया करिए। हे प्रभु, हम पे दया करिए। हे नाथ, हम पे दया करिए। और दूसरे में महादेव की चर्चा करनी है, भगवान भोलेनाथ की चर्चा करनी है। चर्चा कैसे करनी है? किसी भी व्यक्ति से मिलिए, चाहे वो अपरिचित ही सही, उसे यही कहिए कि हमने तो शिव को गुरु बना लिया है। क्या आपने शिव को गुरु बनाया है? नहीं शिव को गुरु बनाया तो शिव को गुरु बना लीजिए। इसके बाद महादेव के चमत्कार को आप जानेंगे, पहचानेंगे कि शिव को गुरु बनाने के बाद हमारा जीवन कैसा था और कैसा हो गया। और तीसरे में गुरुदेव को प्रणाम करना है, नमः शिवाय का जाप करना है। ये तीनों वचन बिना कुछ लगे, बिना रुपए पैसे खर्च किए ये कर सकता है व्यक्ति। ये अमीर ही नहीं, गरीब भी व्यक्ति कर सकता है। जिसके सिर पे छत नहीं है, जिसके खाने का ठिकाना नहीं है, वो भी महादेव को याद कर सकता है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, सारे देने वाले तो वही हैं, दुख भी देने वाले हैं और सुख भी देने वाले हैं। तो दुख हरता भी वही है, कष्ट आता है तो उसको हरने वाले भी वही हैं, पीड़ा को मिटाने वाले भी वही हैं। तो महादेव को अपना गुरु बनाइए। और देखिए, आज जो मैं कथा सुना रही हूँ, कथा बड़ी ही सुंदर है। कथा के अंत में कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो आप लोग कथा को अंत तक सुनिएगा। देखिए, एक गांव में एक गुरु बहिना थी। गुरु बहिना के पति नहीं थे, उनका एक बेटा था। गुरु बहिना घरों में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती थी कि अपने बेटे का लालन पालन कर सके। एक अकेली महिला, एक बच्चा, सारी घर की जिम्मेदारी अगर जो उसके कंधे पे आ जाए तो डबल रोल निभाना पड़ता है। मजबूरी में ही सही, पर डबल रोल निभाना माता और पिता का, दोनों का। वैसे ही गुरु बहिना महादेव की भक्त थी, दोनों धर्म अपना निभाती थी, पिता का भी, माँ का भी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। उनका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तो बड़ा ही आलसी, बड़ा ही कामचोर निकला। उसका नाम लोग भोला कह के पुकारते थे। भोला बड़ा ही सीधा साधा तो था, बाकी काम धाम कोई करता नहीं था, सिर्फ खाए और खा के सोए पड़ा रहता था। ना घर में से निकल के बाहर जाता था, ना काम काज करने की कोशिश करता था। गांव मोहल्ले वाले लोग भी कहते थे, अरे भोला थोड़ा घर से बाहर निकलो, अरे भोला कुछ काम कर लो, माँ के कंधे से बोझ हल्का हो जाएगा। बाकी भोला बिल्कुल जैसे सुन ना रहा हो, ऐसा महसूस करता था। कभी किसी की बात को सुनता ही नहीं था, अनसुना कर देता था। धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन भोला की माँ कही भोला से
अच्छा भोला ये बताओ मैं कब तक जीऊंगी कि तुम्हारी देख रेख करूंगी। बेटा तुम कोई काम करने लगते तो मैं निश्चिंत होके मरती। हमारे महादेव की दया क्या तुम पे पड़ नहीं रही है। फिर गुरु बहिना सोची कि महादेव की दया है तभी तो हमारा बच्चा ठीक ठाक है। कहीं हे गुरु हमको इस शब्द के लिए क्षमा करिएगा। आप ही की कृपा से तो मैं कुछ काम काज करती हूँ कि अपने बेटे का पालन पोषण इस तरह इतना बढ़िया से कर पा रही हूँ। बाकी भोला के कान पे जू तक नहीं रेंगी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन भोला अपनी माँ से कहा, माँ मुझे 50 रुपए दे दो। उस दिन कुछ उलझी हुई थी गुरु बहिना। भोला से कही कि भोला कब तक मैं तुम्हारी जिम्मेदारी निभाऊं, क्यों नहीं कोई काम काज करते हो। भोला को उस दिन बड़ा कष्ट हुआ कि माँ हमसे इतना टूट के आज बोली है। मुझे कोई काम करना चाहिए पर हमको तो कोई काम देता ही नहीं है। गांव वाले हमको काम चोर कहते हैं। हम काम क्या करेंगे, हमको तो कुछ आता नहीं। हे प्रभु हम आखिर क्या करें। अब यही सोचते सोचते भोला घर से निकला। जा ही रहा था कि रास्ते में उस गांव के सरपंच दिखे। सरपंच कहे कि अरे भोला आज कहाँ जा रहे हो। भोला कहा कि सरपंच जी मैं काम ढूंढने जा रहा हूं। सरपंच जी मुस्कुराए कहे, तुमसे और काम, तुम इतने आलसी हो, तुमको काम कौन देगा। जो काम देगा वो अपना नुकसान करेगा तब तो तुमको काम देगा। तुमको काम आता क्या है, सिर्फ खाना और सोना। अब ये बात भी भोला को बहुत लगी पर उससे विनम्र भाव में पूछा कि कोई तो काम बता दीजिए सरपंच जी। तो सरपंच जी उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहे, ऐसा है देखो सावन का महीना चल रहा है, लोग कांवर लेके बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं, ये भी एक कार्य है, कर लो। तो भोला के समझ में आया कि सही बात है, कार्य करना चाहिए। सरपंच जी बताएं, इतने समझदार व्यक्ति जो सारे नगर का पंचायत इनके पास जाता है तो ये सुलझाते हैं समस्या। तो हमको रास्ता बताए होंगे तो जरूर ये मार्ग काम वाला ही होगा। जरूर इस मार्ग से हमारी माँ को जरूर सुख पहुंचेगा। अब भोला गया घर। माँ से अपने कहा, माँ मैं कांवर लेके बाबा धाम जाना चाहता हूं। गुरु बहिना कहे कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तुम घर तो एक लोटा पानी लाते नहीं हो, तुम जल लेके सुल्तानगंज से बाबा धाम तक कैसे जाओगे। नहीं नहीं बेटा ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, मत ऐसा करो, तुम नहीं जा पाओगे। भोला कहा, नहीं नहीं माँ मैं इस काम को तो करके रहूंगा। भोला के नजर में ये काम था कि हम इस काम को करके रहूंगा, क्योंकि भोला ज्यादा बुद्धिमान नहीं था। उसकी माँ उसके जिद करने पे कांवर की तैयारी कर दी। कांवर मंगा दी, 2 लोटियां मंगा दी जल भरने के लिए, कुछ खाने के लिए बना के दे दी रास्ते के लिए। भोला घर से निकल गया। सारे लोग हंस पड़े, आलसी, कहीं जाएगा कांवर फेंक के सो जाएगा। मतलब सबने यही सोचा कि कहीं जाएगा और कांवर फेंक के सो जाएगा, क्या इससे कांवर बाबा धाम पहुंच पाएगी। सबने उस पे हंसा। अब भोला गया सुल्तानगंज, गंगा स्नान किया, अपने कांवर में जल भरा, लोटिया में कांवर पे चढ़ाया और लेके बोल बम कहते हुए लेके निकल गया जैसे सभी जा रहे थे। अब चलते 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 भोला थक गया जब, तो सोचा माँ कही थी कि रास्ता में रुका नहीं जाता है, कांवर को जमीन पे रखा नहीं जाता है। तो देखा एक पेड़ दिखाई दे रहा है, उसी पेड़ पे कांवर को टांग दिया कि नीचे नहीं रख रहा हूं मैं तो पेड़ पे टांग रहा हूं। पेड़ पे टांग के अब वहीं नींद से सो गया। तब तक कुछ देर के बाद एक बूढ़े बाबा आए। कहे, बेटा सो रहे हो क्या। भोला कहा, नहीं नहीं बाबा सो नहीं रहा हूं, बताइए आप। अरे बेटा मुझे बड़े जोरों की प्यास लगी है, कुछ खिला देते, कुछ पानी पिला देते। भोला कहा, खिला तो दूंगा, माँ बना के दी है, खिला तो दूंगा पर पानी कहाँ से पिलाऊंगा। बाबा कहे, बेटा
मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे पानी के बिना। भोला सोचा कि चलो माँ का दिया हुआ इसको खिला देता हूँ और इसे गंगा जल में से थोड़ा सा इसको पिला देता हूँ, थोड़ा महादेव को चढ़ा दूंगा, नहीं तो बेचारा मर जाएगा। भोला क्या किया कि अपने झोले में से खाने का सामान जो था, रोटी वोटी निकाला, बूढ़े बाबा को दिया। इसके बाद गंगा के जल में से एक लोटिया में से थोड़ा निकाला और दे दिया बूढ़े बाबा को। बूढ़े बाबा खा के कहे, भोला बेटा तुम जहाँ रहो वहां सुखी रहो, खुश रहो, हमेशा संपन्न रहो। अब बाबा वहां से चले गए। भोला सोचा अब तो मैं आराम कर चुका हूँ, अब चलना चाहिए। कांवर उठाया, लेके चल दिया। चलते 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 भोला फिर थक गया, क्योंकि यात्रा लंबी है। भोला फिर थक गया, एक तो आलसी हमेशा सोने वाला व्यक्ति, और पहुंच गया बाबा के नगरी। अब थक गया रास्ते में, तो फिर कांवर को एक पेड़ के टहनी पे टांगा और फिर वहीं पे बैठ गया। बैठा ही हुआ था कि देखा कि उसे पेड़ के बगल में एक व्यक्ति बैठा खूब रोए जा रहा है। भोला को रह नहीं गया, उसके पास उठ के गया। अरे भाई क्यों रो रहे हैं? देखने में तो बड़े ठीक ठाक लग रहे हो, पहनावे ओढ़ावे से तो लग रहा है किसी राजा महाराजा के घर के हो। वो व्यक्ति कहा, हाँ भैया मेरे पास धन दौलत पैसा रुपया सब कुछ भरा है, पर देखो मैं पैर से अपाहिज हूं और मैं चल नहीं सकता हूं, इसलिए यहाँ बैठ के रो रहा हूं। हमारे पिताजी अंतिम सांस ले रहे हैं। हमारे पुरोहित जी कहे हैं कि अगर जो तुलसी दल गंगा जल अगर जो दिया जाए, तुलसी पत्ता और गंगा जल अगर जो इनको दिया जाए, इनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, इनके प्राण आराम से चले जाएंगे। तो मैं गंगा जल कहाँ से ले आऊं? धन दौलत किसी काम का नहीं है। माँ गंगा को मैं कहाँ से लाऊं? भोला कहा, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना क्यों रो रहे हो भाई? हम अभी तुम्हारी समस्या हल कर देते हैं। हमको तो सब लोग कामचोर आलसी सब समझता ही है, चलो तुम्हारा काम हो जाए। अब भोला क्या किया कि जो लोटिया में जल बचा हुआ था उस व्यक्ति को दे दिया, और दे के वहां से खाली कांवर उठाया, घर लौट आया। जब देखी उसकी माँ कि अरे ये तो गया है और आया है, तो जल नहीं चढ़ाया होगा, कहीं भोला जल चढ़ाए महादेव पे? कहा नहीं माँ, मुझसे वो काम हो नहीं पाया, इसलिए कि रास्ते में बड़ी समस्या आई, मैं रास्ते में से ही लौट आया। उसकी माँ कही, मैं जानती थी तुम कामचोर हो, तुमसे भी काम हो नहीं पाएगा। अब जो उससे मिलता सब लोग उस पे हंसता कि देखो तो ये सही में आलसी है, भगवान को एक लोटा जल तक नहीं चढ़ा सकता। अब एक दिन बीता, 2 दिन बीता। एक दिन उसके गांव में जो शिवालय था, मंदिर था, वहां पुजारी जी पहुंचे। पुजारी जी दरवाजा लगे खोलने, शिवालय का दरवाजा खुल ही नहीं रहा। तब तक एक महिला वहां गई। महिला कही कि मेरे स्वप्न में महादेव स्वयं आए थे और उन्होंने कहा कि भोला अगर जो पहले जल चढ़ाएगा तो दरवाजा खुलेगा, वरना दरवाजा नहीं खुलेगा। तो पुजारी जी और सभी जो उस मंदिर परिसर में उपस्थित थे सब लोग हंसने लगे कि भोला उस कामचोर से, अरे तुमको व्यर्थ का सपना आया है। वो देखो महादेव को जल चढ़ाने गया था, रास्ते में से सो के चला आया वो व्यक्ति। तभी जोर से गर्जना हुई और आवाज आई कि वो हमारा परम शिष्य है, वो हमारा परम भक्त है। वो भले देवघर नहीं पहुंचा, जल तो हमको अर्पण कर दिया, मैं रास्ते में ही उससे मिल गया था। अब भोला को बुलवाया गया। भोला जैसे ही आया, दरवाजा छुआ, दरवाजा खुल गया। पुजारी जी भोला के चरणों में गिर पड़े। भोला हमें क्षमा कर दो, हम तुम्हारा उपहास उड़ा रहे थे, हमें क्षमा कर दो भोला। भोला कहा, अरे ब्राह्मण देव पाप चढ़ा रहे हैं हमको, क्यों हमारे पैरों पे गिर रहे हैं? अगर जो पैरों पे गिरना है तो महादेव के गिरिए। तो जैसे महादेव भोला को दर्शन दिए, भोला पे कृपा किए। अब धीरे धीरे भोला का दिन बदलने लगा। वहीं से भोला उसी मंदिर के पास एक मिठाई की दुकान किया। अब जो श्रद्धालु जाते वहां से मिठाई लेके भगवान भोलेनाथ को भोग लगाते। धीरे धीरे उसकी मिठाई की दुकान चल गई। माँ बेटे सुख और आनंद के साथ जीवन जीने लगे। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों,
ये महादेव की कथा नहीं थी, ये एक तरह से किसी ना किसी की सच्चाई थी। तो जिस पे महादेव कृपा करते हैं, जिस पे महादेव दया करते हैं, वो अपनी अपनी कहानियां साझा करते हैं, तो ये कहानियों का रूप ले लेती। तो महादेव जैसे भोला पे दया करे, मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हमारे सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। और जैसा कि मैं कही थी, कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। देखिए, सोनी कुमारी, सोनी गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को आप देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पर महादेव अपनी छत्र छाया बनाए रहे। मैं महादेव से प्रार्थना बार बार यही करती हूँ, हे महादेव, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। और अभिमन्यु यादव, अभिमन्यु गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा। और मधु पांडे, मधु गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, सदा इनको खुश रखिएगा। चंचला सिंह चिदवारा से, गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको सुखी रखिए। और अनीता देवी, अनीता गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। और पूजा रावत, पूजा गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको सुखी रखिएगा। और इंदु देवी, इंदु गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, सदा इनको सुखी रखिएगा। और सर्वेश कुमार गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको स्वस्थ रखिएगा, खुश रखिएगा। संध्या गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और गीता प्रसाद, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा अपने छत्र छाया में रखिएगा। और निरुपमा सिंह, निरुपमा गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, आप सदा इनके परिवार पे, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको सुखी रखिएगा। और पूनम सिंह, पूनम गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा। और संगीता यादव, संगीता गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे महादेव, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी छत्र छाया बनाए रखिएगा, सदा इनको सुखी रखिएगा। संजय सिंह, संजय गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव से मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे महादेव, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा। देखिए, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, जिनका नाम मैं नहीं सुना पा रही हूँ, सभी के लिए मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे महादेव, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ, हर हर महादेव।